कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें, ठीक है, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका विज्ञान विषय पेपर है वो पूरा पूरा आ चुका। और साथ ही आपको पेपर देने से पहले पूरा इस पेपर को यहाँ पर याद करके जाना है, ठीक है। संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ विज्ञान विषय का पेपर कराया जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए, मार्क्स आपका 75 नंबर रहेगा, टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे, टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में आपका पेपर रहेगा। तो चलिए, जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, आपका जो पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आपके आते हैं यहाँ पर सही विकल्प, ठीक है, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता उन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता उन्हें कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो पहले का आपका बा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। फिर आपका दूसरा आता है पीएच स्केल की परास है। तो यहाँ पीएच स्केल, ठीक है, पीएच स्केल की जो परास होती है वो होती है आपकी 0 से 14, ठीक है, 0 से 14 आपका राइट आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेने हैं, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। फिर आपका तीसरा आता है आहार नली के किस भाग में भोजन का पाचन पूर्ण होता है। तो यहाँ पर आहार नली की, ठीक है, छोटी आंत में, तो यहाँ पर छोटी आंत में यहाँ पर भोजन का पाचन पूर्ण होता है। फिर आपका चौथा आता है, तो चौथा देख लीजिए, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो यहाँ पर 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। सिनेप्स आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है, ठीक है, 5वां है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। तो इसका आंसर आपका शुक्रवाहिका हो जाएगा, ठीक है, शुक्रवाहिका आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते 6वां। तो 6वां था बायनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बायनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए, ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है, उत्तल दर्पण आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। और यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, और साथ ही आप यहाँ पर इस साइड भी देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो कि 6 नंबर के आपके रहने वाले हैं। तो चलिए, आपका जो यहाँ पहला आता है वो देख लेते हैं। तो पहला रिक्त स्थान आता है 2 या 2 से अधिक धातुओं के सामांगी मिश्रण डॉट कहते हैं। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक धातुओं के सामांगी मिश्रण मिश्र धातु कहते हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा मिश्र धातु, ठीक है, इसका आंसर आपका मिश्र धातु हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दूसरा आता है तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई डोडो होती है। तो यहाँ पर तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई आपकी न्यूरॉन होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर न्यूरॉन हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, तीसरा भ्रूण को माँ के हृदय से पोषण डॉट नामक संरचना से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भ्रूण को माँ के हृदय से पोषण प्लेसेंटा नामक संरचना से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर आपका प्लेसेंटा हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया डॉट कहलाती है। यहाँ पर नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया आपकी निषेचन कहलाती है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर निषेचन हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी ठीक है, वक्र त्रिज्या की आधी होती है। तो इसका आंसर आपका आधी हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर दिल्ली जो आपका 6वां आता है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध डॉट होता है। तो यहाँ पर एक आदर्श वोल्टमीटर, ठीक है, वोल्टमीटर का प्रतिरोध आपका क्या होता है, ठीक है, अनंत होता है। तो यहाँ पर अनंत आपका इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है, जिससे वो भी यहाँ पर, ठीक है, पूरे मार्क्स ला सकें, ठीक है, यहाँ पर विज्ञान के पेपर में। और यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब चलिए, आपका प्रश्न यहाँ पर 3 आता है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए, जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी, ठीक है। स्तंभ आववा में आपकी दी गई सही जोड़ी। तो पहले आती है आपकी सोडियम। तो सोडियम को आपको मिट्टी के तेल से मैच कर देना है, ठीक है, पहली। फिर दूसरी आती है मास्टर ग्रंथि, तो इसको आपको पीयूष ग्रंथि से मैच करना है। और जो आपकी तीसरी आती है गर्भधारण रोकने हेतु, तो इसको आपको कॉपर टी से मैच कर देना है, तीसरी। चौथी आती है मेंडल, तो इसको आप मेंडल को मैच करना है आपको अनुवांशिकी के जनक से। जो आपकी 5वीं आती है डायोप्टर, तो इसको आपको लेंस की क्षमता से मैच कर देना है 5वीं, क्योंकि जो आपका डायोप्टर है वो आपका लेंस की क्षमता का मात्रक हो जाता है। जो आपकी 6वीं आती है अवतल लेंस की क्षमता, यहाँ पर अवतल लेंस की क्षमता होती है आपकी क्या, ऋणात्मक। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर ली होंगी, ठीक है। अब चलिए, आपके यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब प्रश्न आपका चाहता है एक शब्दवाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला तो लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं। तो यहाँ पर लोहे की वस्तुओं को यहाँ पर संक्षारण से बचाने के लिए, ठीक है, पेंट करते हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा, ठीक है, संक्षारण से बचाने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर दिले संक्षारण से बचाने के लिए, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है,
दही बन जाने पर इसकी पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर ताज़े दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसकी पीएच मान में जो है आपका पीएच मान रहेगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, पीएच मान बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, पीएच मान आपका यहाँ पर बढ़ जाएगा। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर आपका आता है 2 धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती है। तो जो आपके धातुओं के नाम रहेंगे वो आपके रहेंगे पोटेशियम। ठीक है, आपका यहाँ पहली धातु का नाम रहेगा पोटेशियम और दूसरी धातु का नाम रहेगा आपका सोडियम। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर 2 धातु के नाम है वो हो जाते हैं। ठीक है, पोटेशियम और सोडियम यहाँ पर ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं। फिर आपका था मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम है आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसका आंसर आपका कह रहेगा, इसका आंसर आपका यहाँ पर हीमोग्लोबिन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आपका आता है डीएनए का पूरा नाम लिखिए। तो यहाँ पर डीएनए का पूरा नाम होता है आपका यहाँ पर डीऑक्सी। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए डीऑक्सी राइबो। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये आपका यहाँ पर डीएनए का पूरा नाम हो जाता है। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, और जो आपका 6वां आता है रेगिस्तान की मरीज का किस क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर रेगिस्तान की मरीज का आपकी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका आंसर आपका पूर्ण आंतरिक। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से तो जो आपके 1 वाक्य में उत्तर है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, प्रश्न आपका आता है। ठीक है, प्रश्न आपका यहाँ पर आता है प्रश्न 5, सत्ता सत्ता का चयन करके लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था जो पदार्थ ऑक्सीकृत उपचयित हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक उपचारक कहलाते हैं। तो पहला आपका क्या रहेगा, पहला आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। ठीक है, पहला आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। फिर दूसरा आता धातुओं के ऑक्साइड पदार्थ क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। तो आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। तो आपका यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। ठीक है, फिर आपका आता है मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है। तो आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर आता है मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है। तो आपका यह रहेगा असत्य। ठीक है, आपका असत्य हो जाएगा। और जो आपका आता है बीजों के गोल एवं झुर्रीदार गुणों में गोल प्रभावी तथा झुर्रीदार अप्रभावी होता है। तो जो आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है, आपका सत्य रहेगा। और जो आपका आता है कार्बनिक एक विद्युत कुचालक होते हैं। तो आपका यह भी सत्य रहेगा। तो इस तरह से जो आपके सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। और यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, और यार वीडियो को आप यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो। ठीक है, तो लाइक कर लीजिएगा। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर अच्छा था, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रेखा को साफ क्यों किया जाता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर दिल्ली 6 का आंसर है मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो मैग्नीशियम रेवर के ऊपरी सतह पर जमा रहता है, इसलिए इसे वायु में जलाने से पूर्व, ठीक है, वायु में जलाने से पहले रेगमाल रस, ठीक है, सरिस पेपर में रगड़कर साफ किया जाता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके। ठीक है, आपका यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है जो 6वें का अथवा दिया रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर देख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो मैग्नीशियम रेवर के ऊपरी सतह पर जमा रहता है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर संयोग कर सके, यहाँ तक याद करना है। और आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर आता है 7वें क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में आपको 2 अंतर लिखना है। तो हम यहाँ पर धातु अधातु में 2 अंतर यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर धातु अधातु में 2 अंतर। ठीक है, तो इस तरह से आपके बहुत ही गुणधर्म के आधार पर यहाँ पर धातु अधातु में अंतर हो जाते हैं। आपके 6 अंतर दिए गए हैं, तो यहाँ से कोई आपको 2 अंतर याद करना है। ठीक है, और साथ ही अब चलिए आपका यहाँ पर 7वें का अथवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 7वें का अथवा आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके यहाँ पर 7वें का अथवा दिया गया। ठीक है, अवधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं और 2 अवधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो चलिए जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका इसका यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं उन्हें अवधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए साबुन तथा अपमारक में कोई 2 अंतर लिखिए। तो आपको यहाँ पर साबुन और अपमारक में 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका साबुन और अपमारक में 2 अंतर, ए प्रवाह बसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं और ए प्रवाह एल्किल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। ये कठोर जल में कपड़े साफ नहीं करते, ये मृदु जल के अतिरिक्त कठोर जल में भी कपड़ों को साफ करते हैं। इस तरह से आपको 2 अंतर याद कर लेना। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं इसका तो आता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी एक में उपस्थित है किसी तत्व का प्रतिस्थापन दूसरे तत्व द्वारा होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और इसका उदाहरण देख लीजिए 2Na + 2H2O इज इक्वल टू 2NaOH + H2। ठीक है, आपका यहाँ पर हो जाता है आंसर। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 9वां, तो आप यहाँ पर देख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका बिजली क्यों कहते हैं। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा संयंत्र बिजली घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम होते हैं जो भोजन पदार्थों को ऑक्सीजन करके ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से पूरा आपको याद करना, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया जाइलम और फिलोएम में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका जाइलम और फिलोएम में 2 अंतर, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है, तो 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर तो जो आपके यहाँ पर 10वां क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, मनुष्य में संचालित होने वाले 2 जीवाणु जनित इन रोगों के नाम लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, मनुष्य में संचालित होने वाले 2 जीवाणु जनित इन रोगों के नाम ए हैं, ठीक है, क्लेमाइडिया और गोनेरिया। ये आपके यहाँ पर जीवाणु जनित इन रोगों के नाम हो जाते हैं। और जो आपका इसका यहाँ पर अथवा दिया गया, ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर अथवा देख लीजिए, ठीक है। आपका यहाँ पर अथवा दिया गया है प्लेसेंटा के आपको 2 कार्य लिखना है। तो हम यहाँ पर प्लेसेंटा के 2 कार्य देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्लेसेंटा भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व देता है, और दूसरा करेगा प्लेसेंटा भ्रूण से हानिकारक अपशिष्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाता है। ठीक है, इस तरह से आपके प्लेसेंटा के 2 कार्य हो जाते हैं। फिर आपका 11वां आता है, ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोग क्लीमेटा के पौधे को चुनाव क्यों किया। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर रहेगा मेंडल ने शोध हेतु मटर के पौधे को चुना, इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित लिखे थे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपको याद करना है। और जो इसका अथवा आता है मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका मेंडल का प्रभाविता का नियम, तो पूरा आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका मेंडल का प्रभाविता का नियम यहाँ पर हो जाता है। और जो आपका यहाँ पर आता है अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए और टार्च सर्चलाइट बाइनों की हेडलाइन में परावर्तक के रूप में। ठीक है, अब चलिए जो आपके यहाँ पर आता स्नेल का नियम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके स्नेल का नियम, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। और जो आपका यहाँ पर आता है 13वां उस लैंगिक फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है। तो इसका आंसर भी देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर, ठीक है। लैंगिक क्षमता P बराबर आपका -2 डायोप्टर दिया गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लैंगिक क्षमता का सूत्र, ठीक है, ये आपका लेंस की क्षमता का सूत्र यहाँ पर दिया गया, तो इसमें मान आपको रख देना है। तो आपकी फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर आ जाएगी। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इसका अथवा दिया गया, तो अथवा आप यहाँ पर देख कोई डॉक्टर +1.5 D क्षमता का संशोधित लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए लेंस की आपको फोकस दूरी निकालनी है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपकी फोकस दूरी रहेगी वो आपकी 66.7 सेंटीमीटर ही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। आपको सूत्र लगा देना P बराबर 1/F, ठीक है। तो यही आपका आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन। तो 14वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ओम का नियम लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ओम का नियम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई ताप आदि में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V और उसमें प्रभावित, ठीक है, उसमें बहने वाली धारा I हो तो V समानुपाती I, और आपका V बराबर R/I। यहाँ R एक नीयतांक है जिसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और जो आपका इसका अथवा दिया गया फ्यूज तर्क किस प्रकार विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है। तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। फिर आपका आता 15वां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। तो आप 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आपके यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से निकालकर दक्षिण ध्रुव की ओर जाती हैं। क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद करना है, ठीक है। तो आपको कोई 2 गुण याद कर लेना है, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर इसका अथवा आता है दृष्टि धारा और प्रत्यावर्ती धारा में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका प्रत्यावर्ती धारा और दृष्टि धारा में 2 अंतर, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा का मान तथा दिशा समय के साथ बदल जाते हैं, और जो आपका यहाँ पर दृष्टि धारा का केवल परिमाण बदलता है, ठीक है। इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा और दृष्टि धारा में 2 अंतर हो जाते हैं। फिर जो आपके यहाँ पर दिया फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जब हमारे बाएं हाथ के अंगूठे माध्यिका तथा तर्जनी को एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित करते हैं तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B और माध्यिका चालक में पारित विद्युत धारा I की दिशा को दर्शाता है, और तो अंगूठा चालक तार पर लगने वाले बल F की दिशा को व्यक्त करता है।
और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इसका अथवा आता है 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखा परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती क्यों। तो इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका 16वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 17वां आता है, ओजोन परत का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर देख लीजिए, वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर अवस्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी एवं इसके जीवन को, ठीक है, जीवों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाता है ओजोन परत का संरक्षण क्यों आवश्यक है। इसका आंसर हमने करा दिया। अथवा आता है खास श्रृंखला और खास जल में आपको 2 अंतर लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर आपका 18वां आता है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा बेस से रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका उदाहरण रहेगा आपका 2H2O = O2 और = 2H2O। ठीक है, तो इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाता है। और जो इसका अथवा दिया गया है, तो आप यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं 3 अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर आपका आता है यहाँ पर 19वां तंत्र के कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका तंत्र का कोशिका का नामांकित चित्र। ठीक है, आपका केंद्रक, तो दुर्मिका, तंत्रिका काच और तंत्रिका का अंतिम सिरा और कोशिका का है। तो इस तरह से आपको नामांकन सहित यहाँ पर याद करना है। और जो इसका आपका यहाँ पर अथवा दिया गया है, ठीक है, पादप हार्मोन ऑक्सीजन के 3 कार्य लिखिए। तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, पादप हार्मोन आपके ऑक्सीजन के 3 कार्य। तो ये रहे आपके, ठीक है, पौधों की जड़ और तने की लंबाई बढ़ाना, कोशिकाओं के दीर्घकरण में मदद करना और बीज रहित फलों की निर्माण में मदद करना। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पादप हार्मोन ऑक्सीजन के 3 कार्य हो जाते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 20वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 20वां क्वेश्चन आता है स्वच्छ आकाश का रंग, ठीक है, नीला क्यों होता है। तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका आंसर, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। और जो इसका आपका यहाँ पर अथवा आता है, ठीक है, तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं, व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, तारों की अपेक्षा ग्रह पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होता है जिसके कारण उसका आकार बड़ा होता है। इसी बड़े आकार होने के कारण ग्रह को देख पाता है। तो इस तरह से पूरा आपको याद करना है। फिर आपका आता है यहाँ पर, ठीक है, 21वां प्लास्टिक और पेरिस किसे कहते हैं, इसको आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए। तो इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका आंसर। और साथ ही इसका जो अथवा दिया गया, तो अथवा आपका खुद कर लेना है। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है। ठीक है, तो 22वां प्रश्न देख लीजिए, जो आपका दिया गया, निम्नलिखित अभिक्रियाओं का उदाहरण लिखिए। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और सावनीकरण अभिक्रिया। तो इनका आंसर आपको मिल जाएगा टीलियम ग्रुप में। ठीक है, अथवा दिया, तो अथवा देख लीजिए। और फिर 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, जो आपका 23वां क्वेश्चन दिया गया है और जो आपका यहाँ पर दिया गया 22वां क्वेश्चन, इनका आंसर मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई है। और पेपर का आप यहाँ पर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।